दिल्ली विधानसभा में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विश्वास मत प्रस्ताव रखा है। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता जी हैं। विजेंद्र जी, विश्वास मत प्रस्ताव इसलिए लाया गया है कि आप पर आरोप है कि बीजेपी जो है वो खरीदने की कोशिश कर रही है, आपके विधायकों को 20-20 करोड़ का आप लोग ऑफर दे रहे हैं। मेरा कहना है कि इसकी वास्तविकता कुछ और है। ये पार्टी बनी थी भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पे, और जो लोग जुड़े थे उनके मन में ये था कि भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, लेकिन अब ये पार्टी में भ्रष्टाचार जो है वो उनका मेन मोटो हो गया है। तो केजरीवाल जी ने ये विश्वास मत का प्रस्ताव इसलिए रखा है शायद कि वो ये बताना चाहते हैं पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में एक साथ खड़ी है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उन पे बात नहीं करने देंगे, पीठ दिखा के भाग जाएंगे। सीवीसी की रिपोर्ट को 2.5 साल तक दबा लेंगे। जब सीवीसी की रिपोर्ट सदन के पटल पर हम रख रहे हैं, विपक्ष रख रहा है, तो उस पर सरकार जवाब नहीं देगी। तो प्रश्न ये है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पीठ दिखाकर भागना और भ्रष्टाचार पर पूरी पार्टी एक मत है, इसलिए तो 70 में से 62 पार्टी के जिसके विधायक हैं उसने सदन में विश्वास मत किस बात का। तो ये दिखाना है कि हम भ्रष्टाचार में एक साथ खड़े हैं और एक साथ खड़े रहेंगे। दूसरा हमारा कहना है कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके सदन बुलाया जाता है, उसमें अगर प्रपंच ही करने हैं तो जनता के सवालों के जवाब नहीं आने हैं, भ्रष्टाचार पर सरकार जवाब नहीं देगी और विपक्ष को मार्शल आउट करेगी, तो ये करोड़ों रुपए, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए आप। अगर आपको अपनी अपनी बात ही कहनी है तो ये तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कर सकते हैं। आपको आज भी पूरे दिन के लिए मार्शल आउट कर दिया गया, क्या आप मांग रख रहे थे? आप वेल तक पहुंच गए थे। हमारी यही मांग थी कि जो सीवीसी की रिपोर्ट है उसमें जो कहा गया कि स्कूलों में जो कमरे बनाए गए हैं उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है, और दूसरा हमारा कहना था कि स्कूलों, आप कहते हैं स्कूल अच्छे हो गए, स्कूलों में लगातार छात्र छात्राओं की संख्या कम हो रही है, तो इस पर हम सरकार से जवाब चाहते हैं। और सीवीसी में जो करोड़ों सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आई है, इस पर मंत्री से जवाब चाहते हैं। इसी तरह शराब नीति वापस क्यों ली, और शराब नीति लागू सदन से की गई थी, तो वापस लेते वक्त इस सदन को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया और क्यों नहीं जानकारी दी जा रही कि हमने इसलिए वापस ले ली। ये दोनों मुद्दों पर हम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से जवाब चाहते थे, लेकिन वो दोनों मुद्दों से भागना चाहते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार से जुड़े, इसलिए उन्होंने हमारे को बाहर निकाल दिया। सर, जिस सीवीसी रिपोर्ट की बात आप कर रहे हैं स्कूल में क्लासरूम को लेकर, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने ये कहा कि टॉयलेट बना दिए तो हमने बच्चियों का ध्यान में रखते हुए टॉयलेट बनाए, उसमें भी आपको आपत्ति है? हमें आपत्ति उसमें नहीं है, हमें आपत्ति इसमें है कि आपने उसकी कमरों के हिसाब से पेमेंट कर दी। 160 टॉयलेट आपने बच्चियों के को ध्यान में रखते हुए 160 टॉयलेट बनाने थे, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन आपने बनाए 1215। स्कूलों की संख्या 194 थी जब 160 टॉयलेट बनने थे, स्कूलों की संख्या घट करके कर दी बने 141 में। 141 स्कूलों में 1215 टॉयलेट बना दिए, और कच्चे कमरे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, इसमें लेंटर नहीं डाल रही है। सीवीसी कहता है कि इनकी कीमत जो पक्का स्ट्रक्चर होता है मल्टी स्टोरी, उससे ज्यादा कमरों की कीमत है। क्लासरूम आप कहते हैं हमने 8089 बना दिया, वास्तविकता में तो आपने कमरे बनाए सिर्फ 4027 क्लासरूम्स, बाकी सब टॉयलेट बना के उनको कमरों में और बाकी चीजों को करके कर दिया। इसी तरह ये भी आपने कहा था कि जहां जिस स्कूल में 50 से ज्यादा बच्चे हैं और क्लासरूम कम है वहां हम बनाएंगे, उसके हिसाब से तो आपको 2526 कमरे बनाने थे 207 स्कूलों में जो आपने सर्वे किया, लेकिन आपने जहां बच्चे ही 100 हैं वहां 30-30 कमरे बना दिए। नजफगढ़ में तो बच्चे ही 40 हैं और स्कूल चल रहा है, वहां पे आपने 12 कमरे बना दिए। तो आपने इसकी भी पूरी जांच सामने, इसमें भी बात सामने आ रही है कि जितने कमरे की आवश्यकता थी स्कूल में उसको ध्यान में ना रखते हुए बस सिर्फ कमरों की संख्या बढ़ानी थी, आपको सिर्फ कमरों में गिनना था, इसलिए आपने जो है और 836 करोड़ रुपए से के टेंडर में 1315 करोड़ रुपए की पेमेंट करनी थी और 500 करोड़ रुपए का घपला करना था, तो आपने ये सारा घालमेल किया है। सर, आप इधर आरोप लगा रहे हैं, उधर आज आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने सदन में ये कहा कि जो एलजी हैं विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने 1400 करोड़ का घोटाला किया है, जो खादी ग्रामोद्योग के बोर्ड के अध्यक्ष थे। 1400 करोड़ का घोटाला बता रहे हैं। अच्छा, तो मतलब आज एक नई स्टोरी। प्रश्न ये है क्योंकि उनकी 47 फाइलें वापस इसलिए चली गई कि उस पर मुख्यमंत्री यहाँ दादागिरी देखिए, दबंगई देखिए कि या तो जो हम कहें खाली पेज पे साइन करके दे दो, नहीं तो हम आपके खिलाफ झूठ बोलेंगे, प्रपंच करेंगे और
कभी कहते हैं 800 करोड़ रुपए पे खर्च कर दिए हमारे विधायकों पे, कभी कहते हैं 1400 करोड़ की बेईमानी कर ली। तो तथ्य कोई देने को तैयार नहीं है। मीडिया भी पूछ रहा भाई आप एविडेंस तो दो, कोई इसके पीछे लॉजिक तो दो। कभी कहते हैं हमने मीटिंग बुलाई, हमारे 20 विधायक गायब हो गए, फिर कहते हैं आधे घंटे नहीं सब मिल गए, सब मिल गए, सब मिल गए। क्या ये नाटक है? क्या लोग समझ नहीं रहे क्या? इसका पीछे एक ही कारण है कि मुख्य मुद्दे से लोगों को ध्यान हटाना, क्योंकि करप्शन पे आप नहीं बोल रहे हैं और आपके ऊपर करप्शन के चार्ज है और जिसकी एविडेंस ही नहीं है, जो जांच एजेंसीज ने जिस पर मोहर लगा दी। ये बड़ा मामला है कि घपला चोरी और सीना चोरी ये नहीं चलेगा। तो विजेंद्र गुप्ता साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बिना किसी तथ्यों के आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर आरोप लगाए हैं तो उसके तथ्य भी सामने रखने होंगे। कैमरामैन अजीत चाको के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।